ये तो वही डायन है। महाराज, हम कई वर्षों से उस डायन को देख रहे हैं। हम सभी लोग उसे ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाती है। महाराज, कुछ कीजिए, हम सब बहुत डरे हुए हैं। तभी महाराज गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वह जानते हैं कि यह समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं होता है। तभी रानी भी व्याकुल होकर कहती है, आखिर कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? महारानी जी, हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जादूगरनी कालिका के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला। तो फिर अब क्या किया जाए महाराज? इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है महाराज? जादूगरनी कालिका ने श्राप देने के बाद कहा था कि यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा और साफ दिल का इंसान उस घने जंगल को पार करके उसे हरा पाएगा, तभी यह श्राप समाप्त होगा। लेकिन महाराज, उस घने जंगल में भला जाएगा भी कौन? अगर मान भी लिया कि कोई भला इंसान भूला भटका वहां तक पहुंच भी गया, तो वह जंगल ही उसे मौत के घाट उतार देगा। आप चिंता ना करें महारानी जी, इसका समाधान है मेरे पास। जो भी उस घने और खतरनाक जंगल को पार करेगा, उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ किया जाएगा, और मेरा राजपाट भी वही संभालेगा जिससे मेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राज्य भर के सभी राजकुमार आगे आते हैं। वे आत्मविश्वास से जंगल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, जंगल के रहस्यमय पेड़ अपनी शाखाओं से रास्ते बदल देते हैं। वहां की भूतिया आवाजें और उड़ते साए उन्हें भयभीत कर देते हैं। कुछ रास्ता भूलकर वापस लौट आते हैं। यह देखकर महाराज निराश हो जाते हैं। जब सभी राजकुमार हार मान चुके होते हैं, तब अचानक से महल में एक युवक आता है। उसकी आंखों में साहस की चमक होती है। यह देखकर महाराज उस युवक को उस श्राप के बारे में सारी बातें बता देते हैं। आप चिंता न करें महाराज, मैं आपकी पुत्री को उस जादूगरनी कालिका के श्राप से मुक्त करूंगा, यह मेरा वचन है। इतना कहकर वह युवक वहां से चला जाता है। जैसे ही वह उस घने जंगल में पहुंचता है, तभी वह देखता है कि जंगल के पेड़ रास्ता बदल रहे होते हैं। अरे, यह पेड़ तो रास्ता बदल रहे हैं। अब मैं इस जंगल को कैसे पार करूंगा? तभी युवक की नजर एक उड़ती हुई चिड़िया पर पड़ती है कि वह बिना डरे उस रास्ते की ओर सीधे उड़ के जंगल के उस पार निकल जाती है। लगता है मुझे भी उसी चिड़िया के रास्ते पर सीधा चलना चाहिए। यह पेड़ सिर्फ एक छलावा है। अब राजकुमार उसी रास्ते पर सीधा चला जाता है और वह उस जंगल के उस पार निकल जाता है। तभी वह देखता है कि एक बड़ा सा आग का गोला उसके सामने आ जाता, और वह युवक उसे देखकर बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह देखता है कि वह आग गोला उसके सामने होता है। लगता है यह आग का गोला मुझे कुछ दिखाना चाहता है। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आग का गोला भी आगे बढ़ने लगता है, और वह उस आग के गोले के जरिए जादूगरनी कालिका के पास पहुंच जाता है। ओह, तो तुम ही हो वो जादूगरनी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया है। मैं ही हूँ वो जादूगरनी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया है। जादूगरनी, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने नहीं, बल्कि उसके पिता ने गलती से शिकार करते समय तीर चलाया था, जो मेरी पुत्री को लग गया। उसी कारण मेरी पुत्री इस दुनिया में नहीं रही। इस पीड़ा के कारण मैंने उसे श्राप दिया कि उसकी संतान जन्म से ही डायन होगी, जो दिन में इंसान और रात होते ही एक डायन का रूप धारण कर लेगी। जादूगरनी कालिका, जाने अनजाने में महाराज से गलती हो गई। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब वह तभी मुक्त हो सकती है जब
अब तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को इन आंसुओं के झरने में कुर्बान करोगे। ठीक है। जैसे ही युवक अपनी तलवार को उन आंसुओं के झरने में फेंकता है, जिससे पूरा जंगल जोर से हिलने लगता है, पेड़ कांपने लगते हैं, आकाश में बिजली कड़कने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जादूगरनी कलिका जमीन पर गिरने लगती है। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन तभी अचानक एक काले धुएं का भंवर उठता है और जादूगरनी हवा में गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? श्राप तो टूट गया, लेकिन जादूगरनी कहाँ गायब हो गई है? युवक को अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही वह वापस लौटने के लिए मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि जंगल अब भी वैसा ही था, डरावना, रहस्य से भरा हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक से जंगल में एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजती है। तुमने क्या सोचा कि सिर्फ तलवार कुर्बान करने से श्राप टूट जाएगा? हा 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 हा, नहीं, असली परीक्षा अभी बाकी है। तभी वह युवक चौकन्ना हो जाता है और वह चारों ओर देखने लगता है, लेकिन वहां सिर्फ धुंध ही धुंध थी। तभी उसे अपनी परछाई के पीछे एक साया नजर आता है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन वह अपनी तलवार उन आंसुओं के झरने में फेंक चुका था। अब मैं बिना हथियार के क्या करूं? मुझे कुछ सोचना होगा। अचानक वह काली परछाई घनी होती गई और उसके सामने जादूगरनी कलिका फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक लग रही थी। तुमने मुझे कमजोर किया, ना कि खत्म किया। अब तुम्हें इस श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगी, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में ही फंस जाओगे। अब युवक के सामने एक नई चुनौती थी। तो सुनो मेरी पहेली। जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। अगर खो दिया तो जीवन भर तड़पोगे। बताओ यह क्या है? वह युवक सोच में पड़ गया। वह घने जंगल को देखता है, हवा में बहती आवाजों को सुनता है और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। अगर उसने गलत जवाब दिया तो वह हमेशा के लिए फंस जाएगा। जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और अगर खो दिया तो जीवन भर तड़पोगे। इसका क्या अर्थ हो सकता है? समय बीतता जा रहा था। जादूगरनी मुस्कुरा रही थी, मानो उसे यकीन हो कि वह युवक हार जाएगा। इसका जवाब है प्रेम। हाँ, इसका जवाब है प्रेम। जैसे उस युवक ने यह उत्तर दिया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। हवा शांत हो गई, पेड़ अपनी जगह स्थिर हो गए और जादूगरनी की चीख गूंज उठी। तुमने सही उत्तर दिया। नहीं। अब जंगल पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। कोई जादू नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक हरा भरा सुंदर जंगल। मैंने कर दिखाया। अब मैं राजकुमारी को मुक्त करने जा सकता हूँ। अब वह युवक खुशी खुशी महल लौटता है। जैसे ही वह पहुंचता है, राजकुमारी अनाया का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। वह अब हमेशा के लिए एक सामान्य इंसान बन चुकी थी। आपने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। आखिर तुम हो कौन? क्योंकि कोई साधारण इंसान उस जंगल में जा ही नहीं सकता। महारानी जी, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ और मेरा नाम आरव है। तुम मेरी पुत्री को बचाने में सफल हुए। अब तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। महल में चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थी और पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। और अंत में राजकुमार आरव और राजकुमारी अनाया का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं